कभी आपने सोचा है कि जो शहर में हम रोज फास्ट लाइफ के नाम पे जीते हैं वो एक्चुअली चल कैसे रहा है। एसी ऑफिस, क्विक डिलीवरीज, स्मूथ रोड, रनिंग वाटर, ये सब इतना नॉर्मल लगता है कि हम सोचते भी नहीं कि ये कैसे चल रहा है, इसके पीछे कौन है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा रुक कर देखो तो पता चलेगा कि हर कन्वीनियंस के पीछे एक इनविजिबल वर्कफोर्स है। ऐसे लोग जो दिखते सबको है पर समझ किसी को नहीं आते। और जब सिस्टम हिलता है तो सबसे पहले वही लोग गिरते हैं जिन पे ये सिस्टम टिका होता है। आज बात उन लोगों की होगी। सुबह सुबह किसी भी लेबर चौक पे जाओ तो लगेगा इंडिया एक सुपर पावर बन रहा है। हजारों लोग लाइन में खड़े मिलेंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये लाइन काम के लिए नहीं, काम के इंतजार के लिए है। और अगर ध्यान से देखोगे तो ये वर्कफोर्स नहीं लगती, ये बफरिंग इंडिया लगता है, जो सालों से लोड हो ही रहा है पर कंप्लीट नहीं हो रहा कभी। जो हाथ स्काई स्क्रेपर बना रहे हैं वो खुद रोटी पकड़ने के लिए कांप रहे हैं आजकल। ये वही लोग हैं जिन्हें हम अपने एसी ऑफिस के खिड़की से देखते हैं जब वो तेज धूप में कंस्ट्रक्शन साइट पर मेहनत कर रहे होते हैं। ये वही लोग हैं जो कोविड के टाइम पर सड़कों पर पलायन करते हुए नजर आए थे। ये वही लोग हैं जो आपको आपके घर के बाहर की गली के कोने पर सब्जी और फल बेचते हुए दिखाई देंगे। और वही जो आपके घर की प्लम्बिंग और कारपेंटरी ठीक करते हैं। ये वही लोग हैं जो पेट्रोल पंप पर आपकी गाड़ियों में पेट्रोल भरते हैं, जो आपकी बिल्डिंग के वॉचमैन बनकर रात भर जगते हैं। और हाँ, ये वही लोग हैं जो जेप्टो, ब्लिंकिट, जोमेटो, स्विगी, अमेजोन के थ्रू आप तक आपका सामान या फिर पार्सल खाना पहुंचाते हैं। असल में इन लोगों की वजह से मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहर चल रहे हैं। ये लोग रुक जाए तो शहर थम जाएगा। शहर की पूरी फास्ट लाइफ रुक जाएगी, डिलीवरीज रुक जाएंगी, सर्विस रुक जाएंगी और शहर की रफ्तार धीमी नहीं बिल्कुल ठप हो जाएगी। सच तो यह है कि किसी भी देश की असली हालत उसके स्टॉक मार्केट या जीडीपी से नहीं बल्कि उस लेबर चौक से समझ आती है जो आपके घर से थोड़ा ही दूर होता है। हम टीवी पे अनएम्प्लॉयमेंट को परसेंटेज में डिस्कस करते हैं, 7%, 8% ग्रोथ रेट, डेटा पॉइंट, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। कल खाया था या नहीं। सोचो, एक स्किल्ड प्लम्बर या मेसन जिसके पास सालों का एक्सपीरियंस है लेकिन उससे याद ही नहीं कि उसने लास्ट प्रॉपर मील कब खाया था। ये लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर रहे, फोर्स्ड फास्टिंग पे है ये लोग गवर्नमेंट की, बिना किसी चॉइस के। जिम वाले बोलते हैं कैलोरी डेफिसिट में रहना चाहिए, लेकिन यहाँ लोग सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि उन्हें कैलोरीज ही मिल नहीं रही। वो चिवड़ा, चकली ये सब खा के जी रहे हैं इतने दिनों से और महीने के ऊपर हो चुका है। अब मान लो कहीं पे किसी मजदूर को 500-600 रुपए दिहाड़ी मिल गई तो कहानी खत्म नहीं होती। वहां से असली स्ट्रगल शुरू होता है। गैस सिलेंडर ब्लैक में 400 रुपए किलो, 500 रुपए किलो मिल रहा है। मतलब खाना बनाना अभी एक लग्जरी बन चुकी है। सिचुएशन ये है कि उनके पास रॉ चावल और दाल है, लेकिन सबसे बेसिक चीज आग ही नहीं है। और सिटी के रूल बोलते हैं ओपन फायर अलाउड नहीं है। उनके लैंडलॉर्ड, मकान मालिक उनको कुकिंग करने से रोकते हैं, लकड़ी जलाने से रोकते हैं क्योंकि घर गंदा हो जाएगा, सीलिंग काला हो जाएगा। और गवर्नमेंट बोलती है कि स्कीम्स अवेलेबल है। रियलिटी बस इतनी सी है कि पहले पेट भरो फिर स्कीम का सोचो। हमारी फैक्ट्रीज भी इसी कहानी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। नोएडा की इंडस्ट्रियल यूनिट्स अब हाफ कैपेसिटी पे चल रही है, जिसका सीधा इम्पैक्ट डेली वेजेस पे पड़ रहा है। लेबर चौक अब जॉब मार्केट नहीं, ये एक वेटिंग रूम बन गया है जहां कोई अपॉइंटमेंट नहीं आता। लोग सुबह आते हैं, शाम को बिना काम के लौट जाते हैं और अगले दिन फिर वही साइकिल रिपीट होता है। लेकिन यहाँ लाइफ ही लूप में चल रही है। लोग 4 दिन ऐसे ही भूखे प्यासे खड़े रहते हैं, वहां पे कुछ खा लेते हैं या फिर कोई बड़ा आदमी आके उनके चौक पे थोड़ा सा खाना बांट लेता है, तभी उनका गुजर बसर होता है। इससे सवाल उठता है कि ये लोग अपने गांव क्यों नहीं लौट जाते। लेकिन यह सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। ये लोग सिर्फ अपने लिए नहीं कमा रहे, ये अपने गांव की इकोनॉमी को जिंदा रख रहे हैं। नोएडा में जो 500 मिलते हैं वही गांव में रेशन, बीज और घर का खर्चा बनकर जाता है। अगर ये लोग खाली हाथ वापस गए तो सिर्फ एक इंसान नहीं, पूरा परिवार क्राइसिस में चला जाएगा। इसलिए ये लोग बीच में अटक गए हैं।
शहर के लिए एक्स्ट्रा और गांव के लिए एसेंशियल वर्कर बन चुके हैं। ये लोग जो कमाते हैं यहाँ पे वही अपने गांव भेजते हैं और उसी से थोड़ा बहुत खेती हो जाता है। और जब ये लोग यहाँ नहीं कमाते तो गांव में 4-5 लोग भूखे रहते हैं। वो खेती बाड़ी भी ठीक से नहीं करते क्योंकि शहर से पैसा आना बंद हो चुका है। हम अगर पेपर पर देखें तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, सब्सिडीज है, स्कीम्स है, एलपीजी सिलेंडर्स अवेलेबल है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में एक सिंपल बैरियर है, अप फ्रंट कॉस्ट। जब आदमी ने 2 दिन से खाना नहीं खाया तो उसके लिए सब्सिडाइज सिलेंडर भी एक लग्जरी बनने लगता है। पॉलिसी और रियलिटी के बीच का गैप इतना बड़ा है कि आदमी उसमें गिर जाता है। इसलिए जब हम सुनते हैं कि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है तो शायद हम थोड़ा जूम इन करके देखना चाहिए। ग्रोथ के नीचे कहीं कोई भूखा तो नहीं दबा हुआ। स्प्रेडशीट्स पर जीडीपी बढ़ रही है लेकिन ग्राउंड पर लोग मील्स स्किप कर रहे हैं, दिन में सिर्फ एक बार खाना खा रहे हैं। मुंबई, दिल्ली या किसी भी लेबर चौक में हमें याद दिलाता है कि इंडिया सिर्फ बिल्ड नहीं हो रहा, इंडिया वेट भी कर रहा है कि कब काम आएगा, थोड़ी सी रोजगार मिलेगा, थोड़ा सा दिहाड़ी मिलेगा और चूल्हा जला के खाना पकेगा। तो अगली बार जब आप अपनी बैल्कनी से किसी कंस्ट्रक्शन वर्कर को देखो या लेट नाइट डिलीवरी रिसीव करो या पेट्रोल पंप पर रुको, 1 सेकंड के लिए सोचना जरूर, ये सिर्फ सर्विस नहीं है, ये किसी की जिंदगी का स्ट्रगल है। क्योंकि असली देश वही है जो हेडलाइंस पे दिखता है, पर असली देश रोज सुबह लेबर चौक पर खड़ा होता है काम के इंतजार में, और जब तक उनका इंतजार खत्म नहीं होता तब तक हमारा विकास भी अधूरा ही रहता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब द वीडियो।